से कम 25 लाख रुपया लगा दिया है। 25 लाख अमाउंट था। हाँ 25 लाख अमाउंट था। ये तो हमारी खाली रियल अमाउंट है, मैच्योरिटी तो कुछ और होगी। कि हमें राष्ट्रपति महोदय ने आज बुलाया, राष्ट्रपति महोदय ने ज्ञापन के लिए बुलाया और उन्होंने लगभग एक हफ्ते का टाइम दिया है कि एक हफ्ते के अंदर अंदर आपके इसको हम आगे तक भेजेंगे और सुनवाई होगी। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का भारत एक नई सोच में स्वागत है और मैं प्रिंस सिंह आपके साथ। इस वक्त अभी हम जंतर मंतर में हैं और एक बहन अभी यहाँ से अपना वक्तव्य रख रही थी, तो हम सोचा इनसे एक बार बात किया जाए। सबसे पहले तो आपका भारत एक नई सोच में स्वागत है। आपका शुभ नाम? सरिता। कहाँ से आई हैं आप? दमन से। दमन से? दमन से। आप पहली बात ये बताइए, निवेशक थी या एजेंट? निवेशक हूँ मैं। कितने रुपए लगाए थे? मेरे पापा ने लगाए हैं, मैंने नहीं लगाए। कम से कम 25 लाख रुपया लगा दिया है। 25 लाख अमाउंट था? हाँ 25 लाख अमाउंट था। ये तो हमारी खाली रियल अमाउंट है, मैच्योरिटी तो कुछ और होगी। तो आपके साथ यहाँ पे और कौन आया है? मेरे फादर आए हैं। पिताजी कहाँ पे? यहीं पे हैं प्रदर्शन में? नीचे ही है, यहीं पे है। कितने दिन हो गए आप लोग को आए हुए यहाँ पे? यहाँ पे आए हुए हमें 2 दिन हुए हैं। कुछ उम्मीद लेके आए हुए होंगे? हाँ कुछ उम्मीद लेके क्या आए। उम्मीद थी, क्या निष्कर्ष निकलेगा? यहाँ दिल्ली माना जाता है कि दिल्ली के जंतर मंतर में हमेशा जो प्रोटेस्ट होते कहीं ना कहीं सफल होते हैं, सरकार तक बात पहुँचती है, क्योंकि पास में ही हमारा लोकसभा, राज्यसभा और प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति भी रहते हैं। तो क्या उम्मीदें लेके आई थी? मैं यही उम्मीदें लेके आई हूँ कि जो भी हो हमारा जल्द से जल्द भुगतान करा जाए। मेरा ही नहीं, यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो मेरे परिवार जैसे हैं। मैं इतनी सेंसिटिव हूँ ना कि मेरे घर के बाजू में कोई रो रहा होगा ना तो मैं इसे रोते हुए नहीं देख सकती हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि यहाँ जितने भी लोग हैं सबका भुगतान जल्द से जल्द कराया जाए। मेरी सरकार से यही उम्मीद है। मैं सरकार से ये दरख्वास्त करती हूँ कि कोई एक्शन जल्द से जल्द लिया जाए, नहीं तो ये हमारे जो परिवार है वो बिखर जाएगा। किसी भी तरीके से कोई ना कोई एक्शन लिया जाए, मैं यही उम्मीद करना चाहती हूँ। ये उम्मीद है कि सरकार तक बात पहुँचेगी। सर आपका नाम? प्रदीप कुशवाहा। सर थोड़ा साइड हो जाएं आप लोग, तो सभी लोग फ्रेम में आएंगे और उम्मीद है कि आप लोग की बात सरकार तक हम पहुँचा पाएंगे। जी आपका शुभ नाम फिर से एक बार? प्रदीप कुशवाहा। मैं कहाँ से आए हुए हैं? कटनी से आया हूँ। एजेंट थे या निवेशक? मैं एजेंट हूँ और मैंने करीब हजारों लोगों का पैसा जमा करवाया है। मेरा मतलब कम से कम 3 करोड़ रुपए पेमेंट है सभी लोगों का। और मैं बहुत लोगों की तरफ से सवाल जवाब आपसे होते होंगे? बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत परेशान हूँ मैं। और यहाँ तक ऐसा होता है कि मेरे घर में लोग आके बैठते हैं और बोलते हैं कि हमको कंपनी से मतलब नहीं, आपसे मतलब है। आपने हमारे घर से पैसा लेके गया है, आप दीजिएगा। अब ये बताइए, हमने कंपनी में जमा किया, उनको रसीद, पासबुक सब कुछ उपलब्ध कराया। आज हम कंपनी में जाते हैं तो न कोई सुनने वाला तैयार नहीं, न मैनेजर सुनने वाला है, न रीजनल मैनेजर सुनने वाला है, न कोई भी बड़े अधिकारी सुनने वाले हैं। अब ये बताइए हम क्या करें। आज इस उम्मीद से हम यहाँ आए हैं कि आपके माध्यम से कि कम से कम ये बात कंपनी तक पहुँचे, उच्च अधिकारियों तक पहुँचे कि एजेंट और निवेशकर्ता कितना परेशान है और हम जल्द से जल्द समाधान करें और तुरंत भुगतान करवाने की कोशिश करें। अच्छा, जिन लोगों ने पैसा दिया था, आपके पास जमा करवाया था, आपके थ्रू जमा कराया था, उन लोगों को क्या आश्वासन देकर शांत करते हैं? बस आश्वासन यही है कि मतलब कंपनी से ऊपर से आश्वासन मिलता है कि आप लोग चिंता न करें। नहीं तो कल आज नहीं, बहुत जल्दी आपका भुगतान होगा। हर बार एक नई डेट दे देते वो, अगले महीने ऐसा करके कम से कम 4 से 5 साल लटका दिया है। आपका शुभ नाम? मैं रमेश रैकवार, कटनी से आया हूँ। कटनी MP, मध्य प्रदेश कटनी से। तो क्या उम्मीद लेके आए थे और क्या निष्कर्ष निकला 3 दिन? बहुत इतनी उम्मीद लेके आए थे और ऐसा लग रहा है कि कुछ तो यहाँ आए हैं तो कुछ होगा, सरकार सुनेगी, कुछ हम लोग के ऊपर ध्यान जाएगा सरकार का। बहुत उम्मीद लेके आए। सारे जितने एजेंट हैं सारे परेशान हैं, घर वाले परेशान कर रहे, रिश्तेदार, हमने रिश्तेदारों को पैसा जमा कराया। आप एजेंट थे? एजेंट है। बहुत समस्याओं का झेलना पड़ता है। बिल्कुल, बहुत समस्या। हमने जमा करता, रिश्तेदारों को पैसा जमा कराया। मार्केट में निकलना बंद हैगा क्योंकि इनका भी पैसा लिया, इनका भी लिया। जिसके पास जाओ बोलो ये पैसा दो। आप घर वालों, आप किसी रिश्तेदार के पास नहीं जा सकते हैं, उनका पैसा जमा है, मार्केट का पैसा जमा है। आप घर से, एजेंटों का घर से निकलना मुश्किल हैगा। सर आपका क्या नाम है? जी मेरा नाम शेख शाबिर है। मैं कटनी जिले मध्य प्रदेश से आया हुआ हूँ। एजेंट थे कि आप निवेशक थे? मैं कार्यकर्ता हूँ, जिसको एजेंट कहते हैं अंग्रेजी में। सरकार से मेरे कुछ सवाल हैं और ये केंद्र सरकार से खासकर सवाल है कि यदि एजेंट का पेशा अनलीगल है तो फिर एजेंट बनाने के लिए ऑथराइज क्यों किया जाता है सरकार के द्वारा? इन चिट फंड कंपनियों को लाइसेंस क्यों दिया जाता है पब्लिक से पैसा लेने के लिए?
अगर सरकार के द्वारा लाइसेंस दिया जाता है पब्लिक से पैसा ले इकट्ठा करने के लिए, तो एजेंट कहाँ से चोर हुआ? और अगर एजेंट चोर है तो सरकार चोर है। ऑथराइज करने वाली तो सरकार ही है। लगभग कितने सालों से ये सहारा इंडिया चल रहा था? जब बंद हुआ कितने साल हो गए थे? सर मैं सन 2000 से एजेंट नहीं, सहारा इंडिया कब से शुरू और कब बंद हुआ? कितने साल का गैप है? लगभग 40 साल। सहारा इंडिया 1978 से शुरुआत हुई है और 2000 की पूंजी से उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले से, और आज लगभग 2,00,000 करोड़ की परिसंपत्ति की कंपनी बन चुकी है। इसके बावजूद भी सरकार और सहारा कहीं ना कहीं ऐसा लगने लगा है हम एजेंटों को, हम कार्यकर्ताओं को, कि सरकार और सहारा की गठजोड़ है। अगर गठजोड़ नहीं होती तो 2012 से मामला शुरू हुआ था, 2022 में 10 साल हो गए, 10 साल में अभी तक भुगतान नहीं हो पाया है और दिन पे दिन ये समस्याएं बढ़ती ही चली जा रही हैं। कहीं न कहीं सहारा और केंद्र सरकार दोनों की आपस में मिली भगत है। आज यही सोच और डिमांड पूरी पब्लिक की है, चाहे वो जमा करता हो और चाहे वो कार्यकर्ता हो। यहाँ आने के बाद कुछ उम्मीदें जगी है कि आप लोग का पैसा वापस आ जाएगा? 3 दिन लगभग। सर दिल्ली में हम 5 तारीख से हैं, 5, 6 और 7 3 दिन का प्रोटेस्ट किया गया है और संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के बैनर तले देश के कोने कोने से जमाकर्ता और कार्यकर्ता यहाँ पहुंचा हुआ है अपने खर्चे से, अपने पॉकेट के पैसे खर्चे से। आज की स्थिति में उसकी जो कमाई है, उसकी जो अर्निंग है वो जीरो हो चुकी है। इसके बावजूद भी वो कहीं से पैसा इकट्ठा करके इस आंदोलन में, इस उम्मीद से कि जो पैसा लगाए तो मिल जाएगा। बिल्कुल सर, यही उम्मीद से हम लोग यहाँ आए हुए हैं और हमारी प्रार्थना है केंद्र सरकार से कि अब वो कान में तेल डाल के ना बैठे, क्योंकि पब्लिक देश के कोने कोने से आवाज बुलंद करने के लिए जंतर मंतर में इकट्ठा हो चुकी है। कहा जाता है कि दिल्ली जंतर मंतर शायद सरकार तक आवाज पहुंच जाती है। उम्मीद है अगर सरकार तक आवाज पहुंच रही हो तो इन लोगों की समस्याओं का समाधान करे। जी आपका शुभ नाम? जी मेरा नाम अफसार मंसूरी, मैनपुरी यूपी से सर। एजेंट थे या निवेशक? जी हम निवेशक भी हैं और एजेंट। हमारा 10 से 12 लाख रुपया हमारा खुद का है और लगभग 1 करोड़ रुपया हमने अपने आसपास की जनता है उसका जमा किया है सर। आपसे एक सवाल था, जब लोगों को इसमें निवेश करने के लिए आप बोलते थे, मतलब होता है ना, आप इन्फ्लुएंस करते, लोग प्रभावित करते, फिर लोग इन्वेस्ट करते हैं, तो उस समय कभी आपने सोचा था कभी हम लोग साथ ऐसा स्कैम हो सकता है? नहीं सर, सबसे बड़ी बात है कि बहुत सी कंपनियां आई थी देश के अंदर, लेकिन ये सन 1978 से ये कंपनी चल रही थी। ये कंपनी सर 1978 से चल रही थी और हमने इसमें 2010 में काम करना शुरू किया सर। लंबा अरसा हो गया तो आपने विश्वास जता लिया था? हाँ, कि और एक लंबे अरसे से ये कंपनी चल रही थी, कई कंपनियां जा चुकी थी, तो इन्होंने अपने देशभक्ति के काम भी करते थे, इनकी बहुत सी प्रॉपर्टी थी, एम्बे वैली है, कुछ है, तो हमने कहा ये कंपनी अच्छी है और ये 2010 से पहले भुगतान भी बहुत अच्छा कर रही थी सर। और इसमें लगभग 10 लाख कार्यकर्ता हैं और करीब 10 करोड़ से ज़्यादा इसमें जमा करता है। लेकिन सर 2012 में इनका रियल एस्टेट हाउसिंग का इनका कुछ रफड़ा हो गया था, तो इसमें इन्होंने जो है सेबी में 15,000 करोड़ रुपए जमा किए और इन्होंने 2012 में रियल एस्टेट हाउसिंग का सारा कन्वर्जन कर दिया और ये का एक क्यू शॉप की एक स्कीम ये लाए थे सर 2012 में। तो इन्होंने बगैर जमाकर्ता कार्यकर्ता के बगैर अनुमति के इन्होंने रियल एस्टेट हाउसिंग में जितना भी हम गरीब जनता का पैसा लगाया था, इन्होंने रातों रात उस स्कीम में ट्रांसफर कर दिया बगैर जमाकर्ता कार्यकर्ता की अनुमति के। जब हम लोग जमाकर्ता और कार्यकर्ता ने इनसे पूछा, सुब्रत राय से, इनके कार्यकर्ता, इनके जो अधिकारी, उनसे ये कहा हमारा भी थोड़ा उसमें जो है सरकार से कुछ मामला कानूनी दांव पे चल रहा है, 2018 में हम आपका सारा भुगतान कर देंगे। कुछ हमारे जमाकर्ता साथियों ने मने भी किया, ये कहा कि हम इसमें नहीं जमा करेंगे क्योंकि किसी की बेटी की शादी की उम्र हो गई थी, किसी की बीमारी थी, किसी कुछ था, तो उसने कहा हमारा आप भुगतान जितना जमा उतना ही दे दीजिए। इन्होंने कहा अगर आप इस स्कीम को क्यू शॉप में कन्वर्ट नहीं करेंगे तो ये पैसा आपका जो है सेबी में चला जाएगा, भारत सरकार में चला जाएगा, आप नहीं ले पाएंगे। हम लोगों ने जमाकर्ता ने और कार्यकर्ता ने जमाकर्ताओं पे दबाव बनाया कि आपका पैसा कोर्ट में चला जाएगा, अगर आपको पैसा हमसे लेना है तो आप ये हमारी स्कीम आई है, इसमें आप जमा कर निवेश कर दें। जमाकर्ता भी हम लोगों को पूरा विश्वास किया, उसने हमारी बात मानी कि भैया ये बात है तो आप 3 साल के, इन्होंने ये योजना की थी अगर आप 6 साल के लिए नहीं करते हैं तो 3 साल के बाद आप 50% ले लेना, जो आपका जमा है उसमें 50% मिल जाए। कुछ लोग इस पे राजी हो गए, लेकिन 2018 आते आते इन्होंने ना तो किसी का 50% दिया, ना 2018 में इन्होंने भुगतान किया। 2018 जैसे आई उससे पहले 2016 में ये फिर नई एक स्कीम ले आए,
सार्यन, सोसाइटी, हमारा इंडिया, 3 स्कीम ये 2016 में ले आए और इन्होंने ये क्यू शॉप का सारा पैसा फिर इस स्कीम में ट्रांसफर कर दिया। हम लोगों के ऊपर दबाव बनाया, इनके रीजनल मैनेजर, जोनल चीफ, सेक्टर मैनेजर, जो भी इनके बड़े मतलब एक प्रकार से पैसा गबन करने की पूरी तैयारी स्कीम बना लिए थे। लोगों की सर पहले से ही प्लानिंग लेती है कि 2018 में अगर हमको जमा करता का भुगतान करना है तो इनके भुगतान करने ये नहीं सोचते हैं कि हमको भुगतान कैसे करना है। इनके अधिकारी बड़े बड़े जो करोड़ों रुपए, लाखों रुपए तनख्वाह लेते हैं, गाड़ियां स्विफ्ट डिजायर वगैरह चलती हैं, उनको देते हैं चाय नाश्ता, काजू बादाम पिस्ता मीठगों में खाते हैं। वो ये नहीं दिमाग लगाते हैं कि 2018 में हमें इसका भुगतान कैसे करना है। वो ये सोचते हैं इसको हमें आगे कैसे बढ़ाना है, कैसे पब्लिक को बेवकूफ़ बनाना है। और सर 2018 आने से पहले इन्होंने 2016 में 3 स्कीमें जो हमने आपको बताई हैं, सोसाइटी, सहारियन और हमारा इंडिया ले आए। फिर हम लोगों को दबाव बनाया कि आपको काम करना है तो करो, नहीं तो रिजाइन दे दो, फलाना कर दो हम लोगों को। फिर हम लोग जनता के पास गए, भाई ऐसा है 2018 में 16 और 17, 18, 2 साल 16 से स्टार्ट हो गया था सर, 18 तक चला जब इसका भुगतान था। तो ये कहा ये 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 6 साल के लिए, जितनी भी आपके ऊपर गुंजाइश है आप इसको कन्वर्ट कर दिए। 2020 में कि हर हाल में हमारा सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, हमारी संपत्ति बिकेगी और जो हमारा सारा उसमें सेबी में 15,000 करोड़ रुपए जमा है, मैं ब्याज के 24,000 करोड़ रुपया होगा, हमारा वहाँ से निकलेगा, हम आपको भुगतान कर देंगे। ये चलिए उम्मीद है कि आप लोग का पैसा मिलेगा। यहाँ पे एक शख्स और उपस्थित है। सर, जब आप लोग ने यहाँ पे प्रदर्शन करने के लिए आए थे, जी, तो कुछ उम्मीदें लेके आए थे, शासन प्रशासन और सरकार से उम्मीदें थी कि ये कुछ लोग करेंगे, ये कुछ करेंगे। उस उम्मीद पर कितने खरे उतरे सरकार प्रशासन और नहीं, उस उम्मीद पे इतने खरे उतरे सर कि हमें राष्ट्रपति महोदय ने आज बुलाया, राष्ट्रपति महोदय ने ज्ञापन के लिए बुलाया और उन्होंने लगभग 1 हफ्ते का टाइम दिया है कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपके इसको हम आगे तक भेजेंगे और सुनवाई होगी। लेकिन सर आश्वासन दिया गया है 1 हफ्ते के लिए सर। और सर यहाँ सर बता रहे हैं कि राष्ट्रपति को अनुमोदन दिया गया, तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि आपकी जो बातें है उसको और आगे तक हम पहुँचाएंगे। और सुब्रतो राव जी, आपसे एक सवाल था कि जिन लोगों ने पैसा जमा किया था उन्होंने अपने बच्चों के अच्छे शिक्षा और भविष्य के लिए जमा किया था, किसी ने अपने इलाज के लिए जमा किया था, किसी ने अपनी बहन बेटी की शादी के लिए जमा किया था, आपके गबन करने के लिए नहीं जमा किया था। उम्मीद है अगर ये वीडियो देख रहे होंगे आप और आपके दिल में थोड़ा सी भी दया भावना होगी, लोगों को आप देख रहे होंगे, तमाम वीडियो में देखे होंगे लोग रो रहे हैं अपने पैसे के लिए। ये लोग आपसे भीख नहीं मांग रहे हैं, अपने जो पैसे दिए थे उसे मांग रहे हैं। उम्मीद है अगर आपके दिल में थोड़ी सी भी दया होगी तो इन लोगों का पैसा वापस करें। और आप लोग ये वीडियो भारत एक नई सोच में देख रहे थे, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब। हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन पाइए सबसे पहले हमारे ऐप से। हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और हमारे ऐप को इंस्टॉल करिए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है।